तो आकाश का रुख हम दोबारा से करेंगे। इसके पहले देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज मैं अपने ही व्यवहार से खुश नहीं हूं, आज तक मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आया। उमंग सिंघार को बच्चे की तरह प्यार करता हूं, नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा का पालन करता हूं। तो बता दें सीएम मोहन यादव ने सदन में बयान भी दिया कि सबकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दो नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक, उसके बाद उमंग सिंघार का बयान आता है। तो वही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज मैं अपने व्यवहार से खुश नहीं हूं। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी आकाश को रुख करेंगे। आकाश, आखिर आज सदन में ऐसा क्या हुआ कि असहज स्थिति यहां पर बन गई? देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही बहुत हंगामेदार रही। स्थितियां ये बनी कि करीब 8 से 9 बार सदन की कार्यवाही बीच बीच में स्थगित करनी पड़ी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी समय चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसी वक्तव्य के बीच एक ऐसी स्थिति बनी जब विधानसभा के भीतर यानी सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कैलाश विजयवर्गीय के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कैलाश विजयवर्गीय अपनी कुर्सी से उठकर भुजाओं को दिखाते हुए नेता प्रतिपक्ष को यह कहा कि अपनी औकात में रहो। और इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी और फिर से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेता विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचते हैं, वहां चर्चा होती है और दोबारा जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आसंदी से कहा कि ऐसी स्थितियां सदन के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की जो सदन की प्रणाली रही है वो ऐसी नहीं रही है, सदन की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। गलतियां सत्ता पक्ष की ओर से भी हुई हैं और विपक्ष की ओर से भी हुई हैं। फिर इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के भीतर अपना वक्तव्य देना शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने व्यवहार से खुद संतुष्ट नहीं है, खुद दुखी हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद की मर्यादा है उसका बहुत पालन करते हैं, क्योंकि धार के वो प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने कहा वहां प्रशासन को भी वो इस बात को चेताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की बात को माना जाए। यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि वो अपने बेटे की तरह नेता प्रतिपक्ष को प्यार करते हैं। लेकिन विपक्ष ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय दुखी जरूर हैं लेकिन उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस बात पर सदन में बोल रहे थे। इस बीच उन्हें लखन घनघोरिया ने टोका। लखन घनघोरिया ने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष से खेद प्रकट करने की जरूरत है और संसदीय कार्य मंत्री खेद प्रकट करें, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री खेद प्रकट करने के लिए खड़े नहीं हुए। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सदन में बोलना शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंदर के भाव को समझना जरूरी है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे सदन की ओर से खेद प्रकट किया। ये बहुत अलग तरीके का दृश्य सदन के भीतर देखने वाला था। सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अपना बड़ा दिल दिखाया उसको लेकर पूरा सदन तालियों से गूंज उठा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसके बाद बारी आती है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की। उमंग सिंघार ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भले ही खेद प्रकट न किया हो, लेकिन जो मेरा हाव भाव रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो उनकी रही है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की जो बॉडी लैंग्वेज रही है उसको लेकर वो खेद प्रकट करते हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से कही गई और इसका भी अभिवादन किया गया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत दोबारा से होती है। अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अब अपना वक्तव्य देंगे। मुझे लगता है कि बहुत रेयर केस ऐसा होता है जब सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दोनों पार्टियों के बहुत प्रमुख नेता एक साथ खेद प्रकट करते हैं। यह संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी खूबसूरती भी है, क्योंकि विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को यह लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और विधानसभा में जब जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस होती है तो जनता को भी उम्मीदें होती है कि उनकी बातें, उनकी आवाज उनके जनप्रतिनिधियों तक सदन के भीतर पहुंचेगी, वहां से जो व्यवस्था मिलेगी उसका पालन होगा। लेकिन आज सदन के भीतर जो हुआ, जो कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी, वो अप्रत्याशित थी, वो किसी की उम्मीद नहीं थी। और खुद ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतने सालों के करियर में 35-40 साल का अनुभव है। इसी बात का जिक्र विधानसभा अध्यक्ष कर रहे थे कि बहुत सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय बहुत अनुभवी हैं।
इतने सालों में कभी उनको गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो औकात में रहने की बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। कई बार हम अपनी बातों से कुछ कहते हैं, कई बार हमारा हाव भाव बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के खेद प्रकट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष का खेद प्रकट करना यह बताता है कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी अहम है, और खुद विधानसभा अध्यक्ष इस व्यवस्था को बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी भी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य होना बाकी है। आकाश, जैसा कि आपने जिक्र किया लोकतंत्र की खूबसूरती, वो हमने देखा भी कि किस तरीके से बयानबाजी हुई, फिर खेद भी प्रकट किया गया, लेकिन जनता के मन में अक्सर इसी बात को लेकर सवाल रहते हैं कि राजनीति का स्तर आखिर कहां तक चला जाता है कि भाषा की जो एक मर्यादा होती है उसका यहां पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल, और खासतौर पर संसदीय मर्यादा जो है उसको लेकर संसदीय शब्द तय किए गए हैं। गैर संसदीय शब्दों का इस्तेमाल सदन के भीतर नहीं होता है। अगर गलती से हुआ तो उसे विलोपित किया जाता है। लेकिन अभी तक, जब तक मैं विधानसभा की कार्यवाही पत्रकार दीर्घा से सुन पा रहा था, इस शब्द को विलोपित नहीं किया गया था। संभवतः अब किया गया तो अलग विषय है, क्योंकि ऐसी जो शब्द हैं वो किसी के मर्यादा को अगर ठेस पहुंचाने वाली हैं, ऐसे शब्दों को लेकर पहले ये नियमावली बनाई गई है कि ऐसे शब्दों का ना तो इस्तेमाल किया जाए और ना ही इस्तेमाल करने के लिए किसी को मजबूर किया जा रहा हो। अगर मजबूरन कोई या गलती से इस्तेमाल करता है तो सदन की जो प्रोसीडिंग्स है, कार्यसूची है, वो उसमें रिकॉर्ड में नहीं आता है। ऐसे शब्द को विधानसभा अध्यक्ष आसंदी से अपने स्तर से विलोपित कर देते हैं, और जो घटनाक्रम हुआ उसका उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से सदन इस बार का जो विधानसभा है इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनेगी। हालांकि पहले बयान दिए गए, उसके बाद खेद भी प्रकट किया गया। कार्रवाई अभी भी जारी, नजर आप बना रखिएगा आकाश। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।